बजरंग दल द्वारा कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की आशंका के मद्देनजर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन में इकट्ठे होकर जोरदार नारेबाजी से अपनी मौजूदगी का संदेश दिया। गौरतलब है कि बजरंग दल द्वारा पिछले दिनों जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़, आगजनी और हिंसक प्रदर्शन किया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस घटना की प्रदेश भर में तीव्र निंदा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बात को लेकर सागर में भी बजरंग दल द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन, तोड़फोड़ और हिंसा की आशंका को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर मुकाबला करने की मंशा का साफ संदेश बजरंग दल को दिया, जिसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने मंसूबे पूरे करने में सफल नहीं हो सके। कांग्रेस जनों ने इस दौरान भगवान श्री राम और हनुमान जी की जयकारे के जोरदार नारे लगाकर अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार पचौरी, रेखा चौधरी आदि उपस्थित रहे। साहब को बुलवाया है, आप इस बार उनके सामने और रख लीजिए। नहीं, कलेक्टर साहब से हो गई, अपनी बात लिखते हैं आप चाहे एसपी साहब से बात कर आपत्तिजनक साहब को फोन लगा रहा है, यहाँ बुलवा रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा उनके दिमाग में देखो यार, आप लोग हो गया सिर्फ और जयंती के लिए एग्जाम्प्ट रहता है, वो भी कलेक्टर ही करता है। वो भी कलेक्टर ही अपने निर्देश को वापस लेते हैं। और ये भी सुन ले सर, ये हाई कोर्ट के निर्देश पे है। यहाँ के व्यापारियों ने एक याचिका लगाई थी कि यहाँ पर साहब भीड़ भाड़ होती है, हम व्यापार नहीं कर पाते, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था। जिला प्रशासन उसका परिपालन में ये 1844 इम्पोज कही गई है। मैं तो ये कहता हूँ, किसी के माई का लाल में दम हो तो बेल लगा के बताए। बजरंग दल में त्रिशूल की इच्छा होती है। त्रिशूल की इच्छा इसलिए कि हम अपनी रक्षा कर सके। एक इच्छा नहीं होती, बम की इच्छा नहीं होती। इसलिए बजरंग दल को करना, बजरंग दल के बारे में अंदर बातचीत करना, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का जो लोग कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि बजरंग दल पर हाथ ना डालें, बजरंग दल पर हाथ ना डालें, विश्व हिंदू परिषद के बारे में कुछ ना कहें। अगर ऐसा करते हैं तो इसका हम लोग प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे और जिस हद तक भी जाना होगा उस हद तक जाएंगे। यहाँ पर क्या प्रोग्राम रखा गया था? ये जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है एक पार्टी के द्वारा, उस पार्टी बजरंग दल को बैन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है। भाई, जो अभी आपने जैसे बताया था कि यहाँ पर दीक्षा में त्रिशूल दिए जाते हैं, AK-47 नहीं दी जाती। AK-47 कहाँ दी जाती है? अभी आपने बोला मंच से AK-47 PFI के लोग कई पकड़े गए हैं, ऐसा न्यूज़ में हमने आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। कई लोगों को कई राजनीतिक हत्याएं की हैं उन्होंने। बजरंग दल ने कोई राजनीतिक हत्या नहीं की। कर्नाटक में एक देश की पार्टी ने गलत बयान दे दिए थे कि बजरंग दल को विश्व को बैन करेंगे यदि हम सत्ता में आए। उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने एक हनुमान चालीसा पाठ, ताकि उनको सद्बुद्धि आए और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, बगैर हो हल्ला के व्यवस्थित जैसा होता है, ना धूल ना धक्कड़,
न पत्थरबाजी, ना ऐसी कोई बात, न किसी ने कोई अपशब्द कही। और बजरंग बली अब्बा से यही प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे, अपना देश आगे बढ़े। जैसे अभी यहाँ पर मंच से बोला गया था कि बजरंग दल में त्रिशूलधारी किया जाता है, AK-47 नहीं दी जाती। AK-47 किसको दी जाती है? ये ऐसा है, ये तो हम नहीं कह सकते किसको दी जाती, पर हमारा जो संस्कार है, सेवा है, सुरक्षा का जो महत्व है विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का, तो हम लोगों को एक त्रिशूल दीक्षा होती है कि उसमें बच्चियों को भी, माताओं को भी, बहनों को और जो परिवार के लोग रहते हैं, ये अपने साथ छोटा सा त्रिशूल रख के चले, कभी कोई मौका आए, कोई आदत आई आए, तो उनसे अपन लड़ सके। बाकी AK-47 की बात चल रही थी, अब वो जिसने कहा उससे आप पूछे, मेरे को उस बारे में इन्होंने विश्व हिंदू परिषद को नहीं, विश्व हिंदू परिषद की जो एक संस्था है बजरंग दल, ये नए बच्चों की संस्था है, नए लड़कों की संस्था है। इसका उद्देश्य कुछ नहीं, समाज में जो लौजिहात हो रहे हैं, गाय को मारा जा रहा है, उनको रोकना है, उनके ऊपर ध्यान देना है, ना कि देश में आतताइयों को बढ़ावा देना। यदि कोई आदत आई है, उनका विरोध करना है। अब सामने वालों को यदि लगता है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो उसी सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हनुमान चालीसा करके पढ़ा। भाई जब धारा 144 लगी हुई है तीन चौराहे पे, और परमिशन किसने दी थी सर? परमिशन शासन से मिली मेरे को जी। ये बजरंग दल द्वारा क्या प्रोग्राम रखा गया था यहाँ पर? आज एक कांग्रेस पार्टी द्वारा एक PFI की तुलना बजरंग दल से की गई है। बजरंग दल जो हिंदू राष्ट्र की चिंता करता है, बहन बेटियों की रक्षा करता है, लव जिहाद रोकता है, धर्मांतरण रोकता है, गौ माता की रक्षा करता है, ऐसे संगठन को बैन करने की बात कोई पार्टी कहती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो ये संकेत है, अगर आगे इस प्रकार की टीका टिप्पणी होती है तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा और सागर जिले में एक बृहद रूप दिखेगा। 2 दिन पहले आपने एक पोस्ट डाली थी कि कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे, पर क्या हुआ? नहीं, कांग्रेस कार्यालय का घेराव नहीं था, वो किसी कार्यकर्ता ने डाल दी थी। हम लोग सर्वबुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं कि ऐसे जिनकी मंद बुद्धि हो गई, उनकी बुद्धि भगवान खोले, बजरंग बली उनको बुद्धि दे। इसलिए हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है कि ऐसे बजरंग दल जो बजरंग बली का संगठन है, पहले इन्होंने राम जी को काल्पनिक बताया, अब ये लोग बजरंग बली में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये लोग हमेशा धर्म विरोधी काम ही करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग। नहीं, धारा 144 लगी हुई है, 3 बत्ती पे कलेक्टर का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है, परमिशन किसने जारी की? तो हम लोगों ने संख्या जो है हमारी 200 की संख्या हमने दी थी। धारा 144 को देखकर ही हमने कम संख्या यहाँ बुलाई है। अगर धारा 144 नहीं होती तो ये पूरा प्रांगण भरा हुआ आपको मिलता बजरंग दल से। बजरंग दल की कार्यकर्ताओं द्वारा जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी, और इसी तारतम्य में यहाँ सागर में भी उनका मंतव्य हमें ठीक नज़र नहीं आया। इसलिए आज सारे कांग्रेस के लोग, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एकजुट थे। अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई या कुछ हरकत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते। भाई जब जैसे देखने में आ रहा है 3 बत्ती पे गौर मूर्ति के यहाँ धारा 144 से अंकित है, और कलेक्टर के भी आदेश हैं, और उनने यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम किया, तो इस पर क्या? ये प्रशासन का काम है, कैमरे लगे हुए हैं, प्रशासन के पास ऑलरेडी बड़े बड़े कैमरे हैं, और ये चूँकि हाई कोर्ट का मामला है तो ये प्रशासन को, कलेक्टर को संज्ञान में लेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर इसके बाद भी अगर कलेक्टर कार्रवाई नहीं करता तो आप लोग क्या करेंगे? जब नहीं करेंगे तो हमारे पास लीगल सेल के जो लोग हैं उस पर एक्शन लेंगे।